विकास पाटिल पूछ रहे, वेन वन देवता की सुतों को ना भिक्षु आनंद ने सुना ना भगवान ने बोला, तो ये बुद्धवाणी में कैसे अद्भुत हुआ? ये तो ऐसा होगा भगवत गीता में जो ना कृष्ण की वाणी किसी ने सुना नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो इंक्लूड हो गई, तो उस तरह का प्रश्न है। ऐसा है, भगवान ने 82,000 सूत्रों का उपदेश किया और 2,000 सूत्र हमारे अहरंतों के हैं, तो सारे के सारे बुद्ध वचन कहते हैं। और ये इसको हम अ, ऐसा नहीं कह सकते कि ये किसकी वाणी है करके, क्योंकि एक व्यक्ति के कहने से ऐसा नहीं माना जाता। 500 अहरंत कहते हैं ये बुद्ध वचन है, तभी उसको मान्यता मिलती है। तो ये कोई बात नहीं है कि आनंद ने न सुना है न भगवान ने बोला है, सारे अहरंतों की वाणी है, तो इसलिए हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। जी, कल गुरु जी आपका रिकॉर्डेड सेशन मैंने चलाया था, जी। तो उसमें दान पारमिता का जो आपने 10 जो बताए थे वो रखा था, तो जी। उसको मैंने चलाया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि जो दान पारमिता का कौन सा सूत्र है, मैंने कहा आता है वो दान पारमिता? दान के बारे में अंगुत्तर निकाय में मिलेगा, स्पेशली हम उस समय उसको देख लेंगे। दान के बारे में बहुत जगह वर्णन आता है, हम्म। और जातक में आता है 10 पारमिताओं के बारे में, तो दान पारमी के बारे में विस्तृत दिया है। और बहुत सारे ऐसे अन्य जगहों पर भी है। भगवान ने बहुत ब्राह्मणों को उपदेश दिया, तब भी दान पारमिता के बारे में आता है। तो एक जगह नहीं, कई जगह दान के बारे में बताया गया। और तिलोत्तमा पाटिल का प्रश्न था, इज बॉडी डोनेशन आफ्टर डेथ कैन बिकम अ दान पारमी? डोनेशन और गिफ्ट हाउस होल्डर लाइक रिलेटिव्स फ्रेंड्स कैन बिकम अ पारमी? पहला मैंने दो प्रश्न है कि बॉडी डोनेट करना, और दूसरा है कि अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को देना कुछ चीजें, डोनेशन और गिफ्ट, वो भी पारमी में आता है? बिल्कुल। भगवान ने बताया कि जहां श्रद्धा हो वहां दान करना चाहिए। जहां जिसकी भी श्रद्धा हो वहां दान करना चाहिए, बशर्ते कहाँ दान करने से कहाँ महान फल मिलता है ये अलग बात है। तो हमने दान तो करते ही रहना चाहिए, केवल ये देखना चाहिए कि हम जहां भी दान करें उसका महान फल होना चाहिए। तो जहां वीतराग, वीत द्वेष, वीत मोह का अभ्यास करते हैं और भिक्षु संघ है, उसको दिया गया दान महान फलदायी होता है। जी। तो डेड बॉडी के ऊपर था, यानी मरने के कर बाद। सकते हैं, बिल्कुल। मरने के पश्चात हम दान कर सकते हैं। शरीर के अंगों का दान, खून रक्त का दान, अंगों का दान, ये दान करते रहना वो चाहिए। पारमी में कन्वर्ट होगा? अच्छा है, अपन नहीं कह सकते कि पारमी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन दान करने का उसका फल तो मिलेगा। भगवान बुद्ध की कटा हुआ सिर का मूर्ति घर पे रखना ठीक है क्या? सागर पूछ रहे हैं। नहीं है, पूरा शरीर होना चाहिए, पूरी ध्यान की हुई मुद्रा में होना चाहिए। तो विशाल पूछ रहे हैं कि ये जो देवता लोग जो भिक्षुओं से संवाद करते हैं, वो स्वयं प्रकट होकर करते हैं या अदृश्य होकर करते हैं? स्वयं प्रकट होकर भी करते हैं। हम्म। डेली लाइफ में किस प्रकार उपेक्षा पारमी करनी चाहिए? एक्चुअली उपेक्षा पारमी का अभ्यास करना पड़ता है। जीवन में अनचाही मनचाही दोनों ही चीजें होती रहती है सभी के जीवन में। उसको हम कैसे साक्षी भाव से देखते हैं, तब हमारी उपेक्षा पारमी पूर्ति हो सकती है। कोई ऑफिस में जाता है तो एक मूर्ख भी रहता है, अब एक काम करने वाले भी होते हैं और काम नहीं करने वाले भी होते हैं। उस समय हम अपने चित्त को समता में बनाए रखना है, तब आपकी उपेक्षा पारमी होगी। इसके अतिरिक्त आपको कोई कटु वचन भी बोल सकता है, निंदा भी कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं, उस समय भी आपको ये उपेक्षा पारमी को बनाए रखना हो।
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही आपकी प्रशंसा करें, हमेशा ही आपकी निंदा हो, ऐसा नहीं होता। तो दोनों समय में हमें उपेक्षा पारमी को पुष्ट करना है। जी। और किसी को कुछ प्रश्न? जी, नजर नहीं आता। चलो, तो गुरुजी आप 23 तारीख को आने वाले हैं मुंबई? हाँ जी। 23 को पहुंच जाएंगे ना? कितने हाँ, बजे? रात्रि में पहुँच जाएँगे। 23 को रात को पहुंचेंगे, कितने बजे तक के पहुंचेंगे आप? 11 बज जाएगा। रात को? हुँ। चलेगा, ठीक। आप ट्रेन से आने वाले हैं? नहीं, फ्लाइट है 9 बजे की, नागपुर से फ्लाइट है। हाँ। साढ़े 10 बजे, 10 बजे मुंबई पहुँच जाऊँगा। घर पहुँचते-पहुँचते 11 बज जाएगा। ओके, चलेगा। उस हिसाब से फिर मैं अरेंजमेंट करा देता हूँ। फिर मैं आपको कॉल करता हूँ स्टेशन के पास। जी। और इधर आया उपेक्षा पारमी, हमें क्या करना होता है? हिना पसंद उपेक्षा उपे पारमी में। उपेक्षा पार में अभी जैसे बताया कि मनचाही-अनचाही बातें होगी अपने साथ। सुख-दुःख आते ही रहता है। उसको समता भाव से देखना है। क्योंकि जीवन में लाभ होता है, हानि, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख-दुःख लगा ही रहता है, कोई नहीं बचता। उसको हमको समता भाव से देखना है, बिना कोई प्रतिक्रिया किए, तब उसको हम कहेंगे हमारी पारमी बढ़ रही है, उपेक्षा की पारमी। जी, थैंक यू। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। से वो कुछ मेरे लिए प्रश्न है? मेरे को अभी 1 मिनट। मैं अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे दिया है। अलीबाग में अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन कुछ अरेंज किए हुए हैं वहाँ पर, लोगों के घर पे है। वहाँ पे लोगों के घर थोड़े बड़े हैं, तो आप उनके साथ में रह सकते हैं, लेडीज। और अपना संगकाय का भी एक ऑफिस है जिसमें 3 बेडरूम और एक हॉल है, किचन है। तो उसमें भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। वो वहाँ पे स्पेशली जेंट्स लोगों का रखने का प्लानिंग चल रहा है। तो वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज नहीं है अभी, सिर्फ वैकेंट खाली घर पड़ा हुआ है। उसमें भी थोड़ा सब करने का, अरेंजमेंट करने का है। प्रिया, और कुछ प्रश्न है? धम्मपदा व्हाट्सएप ग्रुप इज फुल। कौन सा धम्मपदा? मुझे लिंक शेयर करना। और दूसरा कि अपना ये जो चैनल है, इस चैनल पे मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बनाया है। अगर आप चैनल पे अगर जाते हैं तो वहाँ आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ, प्ले लिस्ट करके एक ऑप्शन आता है, थर्ड वाला। इसको अगर आप दबाते हैं ये वाला, इसमें काफी सारा अलग अलग, दिखाई नहीं दे रहा है, अलग अलग इसमें है कि बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, धम्मा टॉक, लाइफ ऑफ बुद्धा, गुरु जी ने जो वंदना लिए है वो, धम्मपदा के जो लेक्चर्स हुए थे वो, कुछ मेरे टॉक्स है उसमें। तो पूरा प्ले लिस्ट है। अगर आप प्ले लिस्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर्टिकुलर जो आपको सुनने का है उसको आप सुन सकते हैं। मेडिटेशन का सेक्शन अलग है। पिछले साल हमने 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स लिए थे बुद्धिज्म के ऊपर, उसके कुछ लेक्चर्स उसमें डाले हुए हैं। अभी और अपलोड करना बाकी है उसमें, तो आप वो भी सुन सकते हैं। और फिर क्वेश्चन आंसर सेशंस है। क्वेश्चन आंसर सेशंस को अभी तक के जो हुए उसका सारा एक साथ कंपाइल करके मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का वो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। तो मेरे ख्याल से उसको बहुत अच्छा रहेगा। उसमें अगर आप एक बार किसी को सेंड कर देते हैं या शेयर कर देते, खुद सुन लेते, तो बुद्धिज्म के बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं उसमें से। यानी मुझे जो लगता है कि 70-80% आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसमें। और
मेडिटेशन का भी एक प्लेलिस्ट में एक सेक्शन है, आप अलग अलग मेडिटेशन उसमें डाले हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, मराठी में भी है, तो आप उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्सो ऑनलाइन क्लास फ्रॉम अलीबाग कोर्स, हाँ उसको जो ये अलीबाग का जो रहेगा वो अपना बुद्धा विजडम जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसी पे उसको ऑनलाइन करने का प्लानिंग चल रहा है। मैं अभी आज या कल में मैं अलीबाग जाने वाला हूँ और वहां से फिर मैं देखता हूँ क्या फैसिलिटीज है नहीं है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और किसी को कुछ प्रश्न? ठीक है। और किसी को कुछ स्पेशल अगर कुछ सुनने का हो, कुछ सुनने का होगा या कुछ स्टोरीज को जानने का होगा तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बुद्ध के काल का, तो मैं गुरु जी को बोल के या फिर मैं खुद जैसा समय मिलेगा तो मैं वो स्टोरी लेने का कोशिश करूंगा ताकि उससे आपको मोटिवेशन मिले। लेकिन आप एक काम करो, धम्मपदा का जो है वो बुक आप परचेज कर लो या फिर ऑनलाइन मिल जाता है, उसको आप थोड़ा सा पढ़ना चालू करो, वो आपको काफी गाइड करेगा लाइफ के लिए। और छोटा छोटा बुक्स भी आता है धम्मपदा का, तो उसमें सिर्फ अ, अ, सिर्फ छोटा छोटा उसमें है, यही दिया हुआ है, गाथा ही है उसका ट्रांसलेशन, उसका स्टोरीज नहीं है। तो विथ स्टोरीज पढ़ना अच्छा रहेगा। और नहीं भी है तो भी वो बुक को आपको अपने साथ में रखने का है, कभी ट्रैवलिंग में कहीं पे भी अगर आपको समय मिलता है तो फालतू विचार करने से अच्छा, फालतू कुछ चीजें देखने से अच्छा धम्मपदा का आप बुक रख सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा धम्मपदा का बुक अपने साथ में रखता हूँ जब भी समय मिला, वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको, और बहुत अच्छा लगता है। बार बार पढ़ने से बार बार नए नए एंगल से हम बुद्धिज्म को और बुद्ध को हम लोग समझ सकते हैं उसमें से। और उसके ऊपर मैं ऑडियो बुक भी तैयार कर रहा हूँ, काफी मोटिवेशनल है, लाइफ को एक सक्सेस देने वाली है, लाइफ में पीस लाने वाली है, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है धम्मपद। तो वन ऑफ माई फेवरेट बुक है, तो आप भी उसको आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल मैत्री आपके लिए। विकास पाटिल पूछ रहे कि अलीबाग के बाद कब होगा शिविर? अगर हम लोग अलग अलग जगह, आप लोग अगर इनिशिएटिव लेते हैं, जैसा नासिक है, पुणे है, अमरावती है, नागपुर है, जो वहाँ के लोग होंगे, मुंबई के, अगर आप लोग अरेंजमेंट करते हैं जो वहाँ का ग्रुप होगा, तो हम लोग वहाँ पे भी क्लासेस गुरु जी का फिर हम लोग अरेंज करेंगे। धम्मपदा पण कोणतं घ्यायचं म्हणते ती? धम्मपदा धम्मपदा होता है। तो इंग्लिश में तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था ग्रुप में, मैं और एक बार पूरा बुक ऊपर शेयर कर देता हूँ, पर मोस्टली इंग्लिश में ही है मेरे पास में। तो आप ये जो, आपको कोई भी बुक अगर लगती है ना, तो आप ये जो विपशना का जो त्रिपिटका .com.org जो है, उस पे जाके आप देख सकते हो, मैक्सिमम बुक्स उपलब्ध है। गूगल आजकल किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको गूगल इट करने का है, आपको हर चीज पॉपअप हो जाएंगी। मैं या कोई बताएगा आपको लिमिटेशंस बताएंगे, लेकिन गूगल आपको बहुत सारे वेरिएशंस देता है। तो प्रिया पूछ रही है, प्लीज एक्सप्लेन हाउ पगोड़ा इज मेड, हाउ साधका गेट्स बेनिफिट 3 times मोर इन द मेडिटेशन, साइंटिफिक थ्योरी बिहाइंड इट। पगोड़ा का अपना एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि उसमें सेल्स भी रहते हैं और ऊपर में भगवान बुद्ध के रिलीक्स भी रखा रखा जाता है उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जितना हम लोग अ, छोटी जगह पे अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो उतना हमें ज्यादा बेनिफिट्स होता है। और जितना हम लोग वाइडर जगह पे रहे तो हमारा जो देखने का जो ये रहता है नजरिया, या फिर देखने का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो भी बेटर लेवल पे चले जाता है। तो जितना कॉम्प्रेस रहा तो उतना हमें बेनिफिट होता है। और वो बनाया भी इसी तरह से जाता है कि आपके मेडिटेशन को वो हेल्पफुल हो, राइट। तो हमें तो सिर्फ बेनिफिट चाहिए, और उससे भी ज्यादा अगर बेनिफिट्स आपको चाहिए तो आप बुद्धगया में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आप ध्यान कर सकते हो, वो भी काफी यूजफुल रहता है। इवन आप किसी टेम्पल में भी जाते हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल में, तो कोई भिक्षु अगर सही मायने में अगर शील समाधि और प्रज्ञा का अगर अभ्यास करता है तो वहाँ के वाइब्रेशंस टोटली चेंज हो जाते हैं। तो इस रूम में वो रहता है तो आप एक बहुत पीस, बहुत मंगल मैत्री आपको मिलेंगे, कुछ तो पॉजिटिविटी मिलेंगी जो आपको दूसरी जगह पे वो नहीं मिलेगी। तो आप खुद भी अपने प्लेस को काफी पॉजिटिव कर सकते हैं। दिन भर सूत्र पठन लगा के रखिए यूट्यूब पे, या ऑडियो इसमें फॉर्म में आप मेडिटेशन करिए,
तो शायद 2-3 महीने में वहाँ का एटमॉस्फेयर टोटली चेंज हो जाएगा। बाहर से कोई अगर इंसान आता है तो उसको काफी पीसफुल और काफी अच्छा लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे बिहार में भी आते तो बहुत रिलैक्स लोग महसूस करते हैं, काफी उनको अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कुछ प्रश्न नहीं तो मैं क्लोज करता हूँ सेशन। ठीक है।